एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, सारणिक कहा जाता है इसे हिंदी में। लास्ट लेक्चर में हमने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी डिटर्मिनेंट की, कि हम क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, किस किस टाइप से लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट को। तो आज हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब पढ़कर आए होंगे उन प्रॉपर्टीज को, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि उनको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि हम आज यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उनका। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऊपर स्पष्ट शब्दों में लिख दिया गया है, विदाउट एक्सपेंशन प्रूव दैट, बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए। देखो, यदि लिखा हुआ है तो है, हमें करना ही है बिना प्रसार के सिद्ध, बट यदि नहीं लिखा हुआ है तो भी हम प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, हमने क्या बताया था आपको कि हम किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, या रो को भी ऐड कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, तीन रो को भी एक साथ ऐड कर सकते हैं, तीन कॉलम्स को भी एक साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसी का यूज करते हैं। अब आप देखिए, ये फर्स्ट रो है x प्लस वाई, सेकेंड रो में लिखा हुआ है z, y प्लस z x, z प्लस x y। यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें तो x प्लस वाई प्लस z, x प्लस वाई प्लस z, x प्लस वाई प्लस z, तीनों आ जाएंगे प्लस में। ठीक है, तो हम यही कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम R1 में चेंज कर देते हैं। ठीक है, R1 में चेंज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। देखो, प्रूफ करना है हमें, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करके दिखाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी x प्लस वाई, y प्लस z, z प्लस x, z x y 1 1 1। हम R1 में चेंज करेंगे, R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2 कर देंगे, तो चेंज करने के बाद देखिए क्या वैल्यू आती है। R1 ये है, R2 ये है। आपने R1 में चेंज किया R1 प्लस R2, तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमने आपको ये बताया था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। मींस इसमें ये एलिमेंट ऐड हो जाएगा, इसमें ये एलिमेंट ऐड हो जाएगा और इसमें ये एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो एज इट इज ऐड कर देते हैं। देखो क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई प्लस z, y प्लस z प्लस x, z प्लस x प्लस y, z x y 1 1 1। तीनों में लिखी हुई है सेम वैल्यू, x प्लस वाई प्लस z। कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई प्लस z 1 z 1 1 x 1 1 y 1। ठीक है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये रो और ये रो, दोनों रो सेम आ गई। भाई प्लस में तो आप आगे पीछे लिखा हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तीनों को एक जैसा मान लिया और हमने इसको बाहर लिख लिया। मान ने लिया है ही एक जैसा। हमने आपको एक प्रॉपर्टी ये भी बताई थी कि किसी भी डिटर्मिनेंट में यदि दो कॉलम या दो रो एक जैसी हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रो 1 और रो 3 ये दोनों एक ही जैसे हो गए हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस z इंटू 0। यहाँ रीजन लिख देंगे, सिंस रो 1 इज इक्वल टू रो 3। फाइनली क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, विच इज राइट हैंड साइड। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, सेम क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, ये वैल्यू ऊपर लिख दी जाए, ये वैल्यू नीचे लिख दी जाए। ठीक है, सेम ये जैसे रो में लिखा गया है, रो में ना लिखकर कॉलम में लिख दिया जाए। ठीक है, वैसे भी आ सकता है। तो आप जैसे हमने यहाँ रो में ऐड किया है, आप कॉलम ऐड कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एबीसी की फॉर्म में, सॉरी एक्स वाई जेड की फॉर्म में ना होकर एबीसी की फॉर्म में हो जाए यदि, तो एबीसी की फॉर्म में लिखकर दिखाते हैं हम इस बार क्वेश्चन। ठीक है, कि क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है। बहुत सारे टाइप्स हैं बनने के, तो आप उसी अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। कॉलम लेना है, आपको कॉलम ऐड करके सेम बनाना है, कॉलम ऐड करके बना लीजिएगा। आपको लगता है रो ऐड करके सेम बन जाएगा तो रो ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे मान लिया ये लिखा गया है 1 1 1 ABC B प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। यदि हम देखें तो क्वेश्चन सेम ही है, बट डिफरेंस क्या है, वो एक्स वाई जेड में लिखा गया था और ये ABC में लिखा गया है, इतना ही डिफरेंस है दोनों में। तो क्या हो जाएगा, देखो
ये 1 1 है ऑलरेडी, तो इसे हम ना ही छेड़ें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है 1 1 1, ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, ये C1 C2 C3। ठीक है, अब C3 को हम C3 में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 2 नंबर लिखे हुए हैं। यदि हम इसको इसमें ऐड कर लेंगे तो 3 बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें इसको ऐड करेंगे तो B प्लस सी प्लस ए, या फिर ऐसा कहें A प्लस बी प्लस सी। इसे देखो, जब ये ऐड होगा तो ये भी ऐड हो जाएंगे, दोनों आपस में ये भी ऐड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएंगे A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। इट मीन्स हम C3 में चेंज करते हैं, C3 में चेंज कर देते हैं C3 प्लस C2। ठीक है, तो C1 में हमने कोई चेंज नहीं किया है, C2 में कोई चेंज नहीं किया है, तो C1 C2 एज इट इज आ जाएंगे। 1 1 1, A B C, B प्लस C प्लस A, C प्लस A प्लस B, A प्लस B प्लस C। आप कॉमन लेंगे इसको, A प्लस B प्लस C, तो ये वैल्यू हो गई 1 1 1, A B C 1 1 1। अब कॉलम 1 और कॉलम 3 एक जैसे हो गए हैं। हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें रो 1 और रो 3 एक जैसे बन गए थे, यहाँ कॉलम 1 और कॉलम 3 एक जैसे बन गए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलम सेम हो जाए या रो सेम हो जाए, आंसर हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे A प्लस बी प्लस सी इंटू 0, या फिर फाइनली 0, विच इज राइट हैंड साइड। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यहाँ पर तो ऐसा था कि हमने यहाँ ऑपरेशंस लगाए। ऑपरेशंस मतलब ये जो हम संक्रियाएं लगा रहे हैं, C3 को C2 में ऐड किया, एक जैसे बन गए, कॉमन लिया, और जो वैल्यू आएंगे हमारी दो कॉलम सेम आ गई, तो हमने डायरेक्ट 0 लिख दिया। हमारा कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि हमारा आंसर ऐसे नहीं मिल पाता है सीधा यहाँ, इसके बाद भी हमें एक्सपेंशन करना पड़ता है। ठीक है, चलिए फिर एक इस टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमें एक्सपेंशन के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े। ठीक है, यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व कीजिए, तो क्वेश्चन इसी टाइप का मिलेगा जो विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में बिना एक्सपेंशन के आप उसे सॉल्व ना कर पाए, फिर भी क्वेश्चन में लिखा जाए कि विदाउट एक्सपेंशन प्रूव दैट, या फिर विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यदि लिखा हुआ आ रहा है इट मीन्स वो सॉल्व हो जाएगा बिना एक्सपेंशन के, तभी हमसे प्रूफ करने के लिए कहा गया है, या तभी हमसे वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है हमें? 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई। अब देखो, इससे पहले जो दो क्वेश्चंस हम कर चुके हैं उसमें हमने क्या किया, ऐड किया, क्योंकि हमें पता था, हमें दिख रहा था कैलकुलेशन में कि यदि हम ऐड कर देंगे तो वैल्यू सेम बन जाएगी और उसके बाद हम कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ x आ रहा है, यहाँ y आ रहा है। यदि हम कॉलम वाइज ऐड कर दें, मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 या कॉलम 3 सबको ऐड कर दें, या रो वाइज ऐड कर दें, ऐड करने के बाद सेम नहीं बन पाएगा, किसी एक में x आएगा, किसी एक में y आएगा। इसका मतलब ऐड करके हमें कोई फायदा नहीं है। यदि ऐड करके कोई फायदा नहीं है तो हम माइनस करते हैं। अब देखो माइनस क्यों करते हैं, हम माइनस करके कोशिश करते हैं कि 0 बन जाए, ताकि हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े। क्लियर है? जब भी आप माइनस करें तो अपने माइंड में रखें या तो सेम बन जाए जिसे हम कॉमन ले पाए, या फिर ऐसी वैल्यू बन जाए मींस 0 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 1 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी एक रो, जब भी आप माइनस करते हैं और आपको लगता है कि आपको 2 बार माइनस करना पड़ेगा, दो कॉलम से माइनस करना पड़ेगा या 2 रो में माइनस करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को फिक्स कर लीजिए, उसको ही दोनों में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब क्या कह दिया है हमने ये भी बताते हैं आपको। मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है
और ये R3 है। ठीक है भाई, पहले वाले रो को हम R1 कहते हैं, सेकंड रो को R2 कहते हैं और थर्ड रो को R3 कहते हैं। हमने क्या किया, हम यदि इससे इसको माइनस कर दें तो यहाँ 0 हो जाएगा, इसको भी माइनस कर दें तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम R1 में कोई चेंज नहीं करते, R1 को हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम चाह रहे हैं R2 में चेंज हो जाए और R3 में चेंजेस हो जाए, क्योंकि यहाँ 0 आ जाएगा, जैसे ही माइनस करेंगे यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन में या हमारी एक रो या एक कॉलम में दो वैल्यूज या दो एलिमेंट्स यदि 0 आ जाते हैं तो कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, R2 में चेंज किया, R2 माइनस R1, R3 में भी चेंज किया, R3 माइनस R1। तो ये हुआ, पहली रो में कोई चेंज नहीं है तो पहली रो एज इट इज, इससे इसको माइनस करेंगे 0, इससे इसको माइनस करेंगे तो 1 से 1 माइनस हो जाएगा, केवल x बचेगा। इससे इसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे 0, इससे इसको माइनस करेंगे 0, इससे इसको माइनस करेंगे y। 1 लिया, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई xy माइनस 0। अगली वाली टर्म ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, xy। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो हमने देखो ऑपरेशंस लगा दिए हैं या संक्रियाएं यूज कर ली हैं, तो हमारा एक दूसरे स्टेप में ही आंसर हमारा आ गया है। यदि देखा जाए तीसरे स्टेप में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, आप इसको यदि एक्सपेंशन करते हैं इसका तो खैर ये तो आ जाता, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, पर अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस थोड़े बड़े होते जाएंगे, तो वहां पर एक्सपेंशन से सीधा सीधा प्रूफ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या प्रूफ करने के लिए कहा गया है, देखो कुछ वैल्यूज दी गई हैं प्लस में, यहाँ हमारा क्वेश्चन ऑपरेशन से ही हो जाएगा, एक्सपेंशन की आवश्यकता नहीं रहेगी इस क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं अगले पार्ट पर, क्या दिया गया है। प्रूफ करने के लिए कहा गया है, आप किसी भी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2 a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, और नेक्स्ट है हमारा सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी। टू ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। ये भी विदाउट एक्सपेंशन, बिना प्रसार के सिद्ध करना है। ये भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी। तो सब चीजें लिख लेते हैं हम पहले, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी। देखो आप क्या कर सकते हैं, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ऐसे देखिए या ऐसे देखिए, दोनों टाइप से मतलब एक की जैसी वैल्यू दी गई है, सिमेट्रिकली सिमेट्रिक है ये जो डिटर्मिनेंट है, मींस ऐसे रो वाइज और कॉलम वाइज सेम ही एलिमेंट्स लिखे गए हैं। अब आप क्या करेंगे, सबको ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a 2 बार आ जाएगा 2a, b भी 2 बार आ जाएगा 2b, c भी 2 बार आ जाएगा 2c। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने लिख दिया है R1 में चेंज किया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ऐसे ऐड कर देना है, ये हमारे लिए R1, आप कॉलम भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये R2 और ये R3। ठीक है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तीनों को, सॉरी, a प्लस ए
2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, रो 1 में चेंज कर रहे हैं तो केवल 1 में ही चेंज करेंगे, 2 और 3 को एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर भी 2b प्लस 2c प्लस 2a, यहाँ पर भी 2a 2b 2c। b प्लस c प्लस a प्लस b, c प्लस a प्लस b प्लस सी। 2 सभी में आ रहा है तो आप 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं a प्लस b प्लस सी, a प्लस b प्लस सी, a प्लस b प्लस सी, b प्लस c प्लस a प्लस b, c प्लस a प्लस b प्लस। 2 तीनों में है तो 2 को कॉमन लिया जा सकता है, हमने 2 को कॉमन लिया। एक और बात आपके माइंड में आ रही होगी कि हम 2 को ही क्यों कॉमन ले रहे हैं, वैसे तो तीनों ही एक जैसे हैं, हम 2a प्लस b प्लस सी को भी कॉमन ले सकते हैं, तो हमने इसे कॉमन क्यों नहीं लिया। देखो हमें जब प्रूफ करना है उसमें बाहर a प्लस b प्लस सी तो नहीं आ रहा है, इसलिए केवल 2 आ रहा है बाहर, इसलिए हम 2 को कॉमन ले लें। ठीक है, और हमें इसको पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करना है, हमें जो आंसर चाहिए वो भी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में चाहिए, और चाहिए क्या अंदर ए बी सी बी सी ए सी ए बी, मीन्स ए बी सी की फॉर्म में ही चाहिए, 1 हमें नहीं चाहिए, इसीलिए हम इसको कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, यदि हमें वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता फाइनली ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ना देकर कुछ और वैल्यू दी जाती, उस केस में आप ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप देखो क्या करेंगे, इसके बाद वैल्यू हो जाएगी 2, आपने कॉमन लिया यहाँ से, तो जैसे ही आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे ऊपर बचेगा b प्लस सी, a प्लस b प्लस सी, ले लेते हैं हम कॉमन, a प्लस b प्लस सी, a प्लस b प्लस सी, a प्लस b प्लस सी, b प्लस c प्लस a प्लस b, c प्लस a प्लस b प्लस सी। अब आप देखिए, आप यदि इससे इसको माइनस कर दें रो 1 से रो 2 को, तो जैसे ही आप माइनस कर देंगे तो वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी a, इससे इसको माइनस करेंगे तो c और a दोनों कटेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, b बच जाएगा, यहाँ a और b ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, c बच जाएगा। इसका मतलब r1 है ये, सॉरी r1 या r2 या r3, r1 में आप चेंज कर देते हैं, r1 को चेंज किया आपने r1 माइनस r2, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू a b c, b प्लस c प्लस a प्लस b, c प्लस a प्लस b प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ a b c है, यहाँ c प्लस a प्लस b प्लस सी, यदि हम रो 3 से रो 1 को माइनस कर दें, भाई इन दोनों में तो कुछ कॉमन लगता नहीं है आपको, आप इससे इसको माइनस कर दें, ये रो 1 रो 2 रो 3, आप रो 3 से रो 1 को माइनस करें, जब आप इससे इसको माइनस करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, c बचेगा, b को माइनस करेंगे तो a बचेगा, c को माइनस करेंगे तो b बचेगा। ठीक है, तो आपने लिख दिया है, क्या चेंज किया है आपने, चलिए इधर लिख देते हैं ऊपर, हमने चेंज किया है R3 में से R1 को माइनस किया, तो हमने किया R3 में चेंज और R3 माइनस R1, A B C, B प्लस C प्लस A प्लस B, ये हो गया C A B। ठीक है, इससे इसको घटाएंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको घटाएंगे b कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको घटाएंगे c कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये r1 r2 r3, यदि आप अब इन दोनों में इससे इसको माइनस कर देंगे तो c कैंसिल, इससे इसको माइनस करेंगे a कैंसिल, इससे इसको माइनस करेंगे b कैंसिल,
मीन्स R2 में हम चेंज कर सकते हैं R2 माइनस R3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 A B C B C A C A B विच इज राइट हैंड साइड। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, इन केस ऐसा होता कि मान लिया इनमें से रो या कॉलम थोड़ी ऊपर नीचे आती तो आप उसी अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते थे। जैसे कि हम जानते हैं यदि हम रो को इंटरचेंज करना चाहते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है, ऐसे ही कॉलम्स को यदि इंटरचेंज करना चाहते हैं मीन्स आपस में बदलना चाहते हैं एक दूसरे कॉलम को, तो वहां से माइनस बाहर आ जाता है। उस प्रॉपर्टी का यूज करके आप इसको इस टाइप से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, मतलब ये वैल्यू ला सकते थे यदि, हालांकि यहाँ पर तो एक ही बार में आंसर आ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप माना यहाँ रो ना यूज करके कॉलम यूज कर लेते, उस केस में आपको इसे रीअरेंज करना पड़ता, तो वहां पर आप उस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको रीअरेंज कर सकते थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है, इस बार भी प्रूफ करना है ABC की फॉर्म में। वैल्यू है देखो ABC तो दिया हुआ ही है, साथ साथ 1 1 1 भी दिया गया है। चलिए करके दिखाते हैं। इस बार ये विदाउट एक्सपेंशन प्रूव नहीं करना है, एक्सपेंशन के साथ प्रूव करना है, क्योंकि हमें जो आंसर मिलेगा बिना एक्सपेंशन के नहीं मिल पाएगा, हमें एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो करके दिखाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो विदाउट एक्सपेंशन प्रूव हो जाते हैं, जैसे ये हुआ, इससे पहले वाले 2 क्वेश्चंस हुए हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट 1 + A 1 1 1 1। नेक्स्ट है हमारा 1 1 + B 1, और इससे अगला है हमारा 1 1 1 + C इज इक्वल टू ABC 1 + 1/A + 1/B + 1/C, या AB + BC + CA + ABC। ठीक है, ये भी हो सकता है, या ABC पहले लिख दीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या हो जाएगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलनी है, मैं प्रूफ करके दिखाना है, तो हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड। 1 + A 1 1 1 1 + B 1 1 1 1 + C। देखो यदि हम देखें पहले वाले में A है, फिर B है, फिर C है, तो ऐड करके तो सेम बन नहीं पाएगा। यदि सेम वेरिएबल होता मींस सेम अननोन वेरिएबल, यहाँ पर ABC है, सेम कांस्टेंट होता तो भी हम ऐड कर सकते थे, तो सेम वैल्यू बन जाती। लेकिन फिलहाल अलग अलग कांस्टेंट्स हैं तो वैल्यू सेम नहीं बन पाएगी। अब यदि सेम नहीं बन पाएगी तो क्या करेंगे, हम चेंज कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ये R1 R2 R3, आप चाहे कॉलम यूज कर लीजिए चाहे रो यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या किया, R2 में चेंज किया, क्या चेंज कर दिया, R2 माइनस R1। ठीक है, इससे इसको माइनस कर दिया, एटलीस्ट एक तो 0 बनेगी यहाँ पर, इससे ये घटेगा। तो R3 में भी चेंज किया, साथ साथ R3 माइनस R1। ठीक है, हमने आपको बताया है आपको एक रो या एक कॉलम को फिक्स कर लेना है जिसमें आपको चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, तो गलती के चांसेस नहीं रहते हैं। फिर देखो ऐसा भी हो सकता है आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि आप इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं आप ऐसा। ठीक है, लेकिन हम यदि किसी एक को फिक्स करके कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे क्वेश्चन में गलती के चांसेस 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो R1 में चेंजेस नहीं किए हैं तो R1 एज इट इज 1 1, इससे इसको माइनस किया, 1 से 1 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा -A। इससे इसको माइनस करेंगे तो 1 से 1 माइनस हुआ, केवल बचा B। इससे इसको माइनस करेंगे 0। ठीक है, आप इससे इसको माइनस करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी -A। इससे इसको माइनस करेंगे 0, इससे इसको माइनस करेंगे C। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या करना है,
आप देखो यदि आप चाहें कि इससे इसको माइनस कर दें तो यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ तो 0 बन जाएगा बट यहाँ वाला 0 खत्म हो जाएगा उस केस में। आप जैसे माइनस करेंगे यहाँ b हो जाएगा माइनस, ठीक है। ऐसे ही इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ c हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब यह है कि हम इसके बाद और ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। जब कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ऑपरेशंस और नहीं लगा पाएंगे, उस केस में हम एक्सपेंशन कर देंगे। क्या हो जाएगा? 1 + a, इसके साथ आपने ये एलिमेंट लिया, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसके साथ मल्टीप्लाई -1, आप -1 लिया है आपने, मीन्स पहले प्लस होता है फिर माइनस फिर प्लस, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई तो -ac, माइनस का साइन लगाएंगे, ये a है। जैसे आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे a की 0 के साथ तो वैल्यू 0 आ जाएगी। इसके बाद +1, इसके साथ मल्टीप्लाई, आपने इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई 0, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑलरेडी है, माइनस यहां से मिलेगा +a, ठीक है। एक्सपेंशन के बाद ये आ जाएगा। देखो क्या क्या आता है, 1 + a bc माइनस माइनस +ac +ab, आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वैल्यू आ जाएगी bc +abc +ac +ab, ठीक है। या फिर ये जो राइट साइड यहाँ लिखा हुआ है लास्ट में, इसको देखिए, पहले ab लिख दीजिए, फिर bc लिख दीजिए, फिर ac लिख दीजिए, या ca लिख दीजिए, फिर abc लिख दीजिए, ये लिख सकते हैं आप। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आपको ये प्रूफ करना है, abc कॉमन लेंगे। abc प्रूफ करने के लिए आपको इसको ऐसा लिखना होगा, abc + bc + ca या ac + ab, ठीक है। आप देखो, अब यहाँ से आप abc कॉमन ले लीजिए। जैसे आप यहाँ से abc कॉमन लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से पूरा कॉमन लिया तो 1, यहाँ से bc कॉमन लिया तो नीचे आ जाएगा, यहाँ से ac कॉमन लिया तो नीचे b आ जाएगा, यहाँ से c विच इज राइट हैंड साइड। क्योंकि आप जो कॉमन ले रहे हैं वो ना हो, यदि ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में ना हो तो उससे आप डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर b और c तो है लेकिन a नहीं है तो a आपने नीचे लिख दिया है। यहाँ a और c तो है लेकिन b नहीं है तो आपने b नीचे लिख दिया है। यहाँ a और b तो है लेकिन c नहीं है इसलिए आपने c से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको ये भी प्रूफ करने के लिए दिया जा सकता है और ये भी प्रूफ करने के लिए दिया जा सकता है। ये दिया जाएगा तो आप यहाँ छोड़ देंगे क्वेश्चन को, यदि ये दिया जाता है तो आपको इससे आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए स्टार्टिंग में वैल्यू 1 1 1 दी जाए और आपसे मान लीजिए ये लिखा जाए 1 1 1 abc bc ca ab और आपसे प्रूफ करने के लिए कहा जाए a - b b - c c - a, तो वहां पर भी हम माइनस का ही यूज करते हैं। मतलब आपको लगता है कॉलम माइनस करके वो फैक्टर बन जाए तो कॉलम माइनस कर देंगे, रो माइनस करके फैक्टर बन पा रहा है तो रो माइनस कर देंगे, ठीक है। करके दिखाते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम। देखो मान लीजिए क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट, तो है ही 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है, a - b b - c c - a, ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्रूफ करके दिखाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। देखो आंसर देखिए हमें क्या चाहिए, जो राइट साइड लिखा हुआ है हमें चाहिए a - b b - c c - a। तो दो चीजें आप अपने माइंड में रखिए, एक तो आपको ये फैक्टर्स बनाने हैं और यदि 1 1 है तो आसानी से आप 0 बना सकते हैं। कैसे बनेगा 0, आप यदि इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 0, इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ भी 0। हम इससे इसको ही क्यों माइनस कर रहे हैं, इसको क्यों माइनस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया है कि हम किसी एक रो या एक कॉलम को फिक्स कर लेते हैं। हम रो 1 को फिक्स कर रहे हैं, आप चाहे तो रो 2 को फिक्स कर लीजिए, चाहे तो रो 3 को फिक्स कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है।
हमने क्या किया, हम R2 में चेंजेस चाहते हैं, R2 माइनस R1, R3 में भी चेंजेस चाहते हैं, R3 माइनस R1, ठीक है। तो R1 में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो 1a स्क्वायर, इससे इसको माइनस किया 0, इससे इसको माइनस किया b माइनस ए, इससे इसको माइनस करेंगे तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ऐसे ही आप इससे इसको माइनस करेंगे 0, इससे इसको माइनस करेंगे c माइनस ए, आप इससे इसको माइनस करेंगे c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1a स्क्वायर 0b माइनस a। देखो ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हैं b माइनस a b प्लस a, नीचे है 0 c माइनस a, आप इसको लिख सकते हैं c माइनस a c प्लस a। आप इस टोटल से b माइनस a कॉमन ले लेंगे और इस टोटल से c माइनस a कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर 0 1 b प्लस a 0 1 c प्लस a, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको एक्सपेंशन कर देना है, क्योंकि अब आपके क्वेश्चन में 2 0 बन चुके हैं, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये हुआ b माइनस a c माइनस a 1 इंटू, आप इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस a माइनस, आप इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो प्लस है ये, जब आप माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन आपको बाहर लिखना होता है, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाला जो साइन प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस b माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली वैल्यू क्या आएगी, b माइनस a c माइनस a c माइनस b। आपने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये हुआ a माइनस b, c माइनस a, माइनस कॉमन लिया b माइनस c, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं जैसे ऊपर लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस, पहले a माइनस b फिर b माइनस c फिर c माइनस a, तो a माइनस b b माइनस c c माइनस a, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था, राइट हैंड साइड। क्लियर, समझ आ गया आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम उम्मीद करते हैं जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको आज समझाए हैं, कराए हैं सॉल्व, वो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार आप खुद से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिएगा, ताकि आपको यदि कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाए, ठीक है। चलिए फिर इससे अगले वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आपने जितने क्वेश्चंस अब तक कर लिए हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा फिर से, ताकि आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ जाएं, एग्जाम में आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। चलिए फिर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।